क्या आपको पता है यूएन रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 वीक्स में दुनिया से एक लैंग्वेज खत्म हो जाती है। इस सदी के अंत तक इस दुनिया से 90% लैंग्वेजेस खत्म हो चुकी होंगी और उसके बदले में जो बचेंगी वो होंगी रशियन, स्पेनिश, मैंड्रिन जो कि चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो सबसे पॉपुलर होगी और जो आज भी है वो होगी इंग्लिश। यू कैन टेक दिस फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स। पहली है यूरोपियन पर्सपेक्टिव से कि फाइनली एक ग्लोबली अडॉप्टेड लैंग्वेज होगी। द होल वर्ल्ड विल बी यूनाइटेड एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज। सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलेंगे जो कि एक अच्छी बात है। और दूसरा पर्सपेक्टिव है विच इज द बिटर ट्रूथ। वो जो 90% लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी उसके एक्चुअल मीनिंग ये है कि ऐसी दुनिया भर में थाउजेंड ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, मदर टंग्स हैं जो वहाँ के लोग उन लैंग्वेजेस को बोलना ही छोड़ देंगे। आज मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करने वाला हूँ, हालांकि ये वीडियो उन सब मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। बट बेसिकली आज हम बात करेंगे अपने कंट्री की। क्या होगा हमारे मुल्क में अगर ऐसा हो गया तो? हाउ डू यू इमेजिन पाकिस्तान टू बी इफ एवरीवन स्पीकिंग इंग्लिश? आपको क्या लगता है? लेकिन ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ह्यूमंस वर्ड्स के थ्रू ही सोचते हैं और से इट लाइक दिस, हमारे लिए अल्फाज ही सोचने का जरिया है। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि हम में से बहुत से लोग इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन हमारे ब्रेन में जो थॉट्स पैदा होते हैं वो उर्दू में ही पैदा होते हैं। हम उसे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं। क्योंकि आपको भी इंग्लिश में बोलने के लिए, मेरा मतलब है फ्लुएंटली बोलने के लिए, सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा। बिकॉज दिस इज व्हाट द फैक्ट। आप कितने भी इंग्लिश वोकेबलरी बढ़ा लो, कितने भी इंग्लिश मूवीज देख लो या बुक्स रीड कर लो, आप इंग्लिश में बोलना तो सीख जाओगे पर फ्लुएंटली बोलने के लिए यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। पर यहाँ पर इंग्लिश में सोचने का मतलब हुआ क्या? ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो आखिर इंग्लिश में सोचने का मतलब है क्या फिर? यहाँ पर इंग्लिश कोई ऑब्जेक्टिव वर्ड नहीं है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। थिंक इन इंग्लिश मीन्स थिंक लाइक इंग्लिश पीपल, द वे दे थिंक, देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। क्योंकि किसी भी जगह की लैंग्वेज उस जगह से ओरिजिनेट होती है और उस जगह के कल्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। आप अलास्का चले जाओ, वहाँ पर जो एस्किमोज होते हैं उनके पास बर्फ के लिए 50 से ज्यादा अल्फाज हैं। जब बर्फ गिर रही होती है उसके लिए अलग लफ्ज है, जब बर्फ ड्रिफ्ट कर रही होती है उसके लिए अलग लफ्ज है, जब बर्फ जमीन पर पड़ी होती है उसके लिए अलग लफ्ज है, क्योंकि दे आर सराउंडेड बाय स्नो, दैट हाउ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन इज। और हमारे यहाँ बस बर्फ ही बोलते हैं या फिर इंग्लिश में आप स्नो ही कहते होंगे, क्योंकि वी डोंट हैव द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, सो वी नेवर बॉदर टू हैव सो मेनी वर्ड्स फॉर स्नो। एक रोमानियन फिलोसोफर थे, उनका एक कोट है, वी डोंट इनहेबिट नेशंस बट लैंग्वेज। प्लेस से ज्यादा लैंग्वेज है जो हमें सेंस ऑफ अवेयरनेस, सेंस ऑफ यूनिकनेस देती है। बिकॉज लैंग्वेज इज डीपली रूटेड टू आवर कल्चर, टू आवर प्लेसेस। ऐसे कई उर्दू के अल्फाज हैं जिनका एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्योंकि वो सारे अल्फाज हमारे प्लेस से ओरिजिनेट हुए हैं, एक कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर ओरिजिनेट हुए हैं, जो आपको इंग्लिश में तो क्या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलेगा। एंड इफ यू स्टॉप यूजिंग दोज वर्ड्स, अगर उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में बोलना ही छोड़ दोगे तो वो सारे कल्चरल मीनिंग जो उस वर्ड से अटैच्ड हैं उसे भी आप खो दोगे। इफ यू इरेज अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग सम कंसेप्ट, द कंसेप्ट इटसेल्फ डिसअपीयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जूठा खाना, हम सबको पता है कि जूठा खाना क्या होता है, लेकिन इस लफ्ज का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है। हाँ, इसका नजदीकी इंग्लिश वर्ड होगा स्पॉइल्ड फूड, जिसे उर्दू में कहते हैं खराब खाना, वो खाना जो आप खा ही ना सको। लेकिन हमारे लिए बर्बाद खाना और जूठा खाना दो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि हर जूठा खाना हम ना खाएं या फिर उसे फेंकना ही पड़े। इनफैक्ट फैमिली में किसी का या फ्रेंड्स का जूठा खाना तो हम विदाउट एनी हेजिटेशन खा ही लेते हैं। फ्रेंड सर्कल में तो एक ही प्लेट में 3 लोग भी खा लेते हैं। लेकिन वेस्ट साइड पर, मेरा मतलब है जो अंग्रेज लोग हैं, वो किसी का भी जूठा खाना नहीं खाते हैं। अगर कोई खाना जूठा है तो वो उसे खराब ही कंसीडर करेंगे और यही वजह है कि वो जूठे खाने के लिए स्पॉइल्ड वर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में खाने की एक अलग ही स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। हर खाने के दाने दाने की अलग ही वैल्यू होती है। हमारे यहाँ खाना वेस्ट करना बहुत गलत समझा जाता है और इसलिए जूठा खाना और खराब खाना हमारे लिए 2 अलग अलग चीजें हैं और इसके लिए 2 अलग लफ्ज भी हैं। देखा आप लोगों ने, एक छोटा सा लफ्ज कितना बड़ा कल्चरल डिफरेंस पैदा करता है। और अगर आप भी जूठे खाने को स्पॉइल्ड फूड ही बोलोगे तो आपके माइंड में मेंटल पिक्चर क्रिएट होगी, वो खराब खाने की ही बनेगी और आप भी हर जूठे खाने को खराब ही समझोगे और जो खाने की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में, आप उसे भी खो दोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करके आप उनके कल्चर को हायर मॉरल ग्राउंड देते हो और अपने कल्चर को नीचा समझते हो।
हो। और ये चीज़ ब्रिटिशर्स भी करते थे आज से 350 साल पहले हम पर हुकूमत करने के लिए कि वो यार बेटर देन यू नीड टू लर्न फ्रॉम अस। और ये तो बस एक वर्ड का एग्जाम्पल है और ऐसे कई अल्फाज है जो हम भूल चुके हैं। हम लोग उन अल्फाज को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो कल्चरल मीनिंग है वो भी हमने खो दिया है। आजकल हमारे मुल्क में इंग्लिश की इतनी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है कि अगर हम इंग्लिश गलत बोलते या प्रोनाउंस गलत करते हैं किसी के सामने तो एम्बेरस फील करते हैं, और अगर उर्दू का कोई लफ्ज़ गलत बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो नोटिस भी नहीं करते। मैं आपको दूसरे कंट्रीज की मदर टंग की एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किसी भी मुल्क के लिए मदर टंग कितनी इंपॉर्टेंस होती है उस कंट्री के लोगों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट चाइना। मैंड्रिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना। चाइनीज लोगों के लिए फर्स्ट पर्सन कभी भी सिंगुलर नहीं होता। फर्स्ट पर्सन मतलब जब भी हम अपने लिए बोल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और अगर इंग्लिश में बोले तो आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग। ये जो आई है या मैं है ये फर्स्ट पर्सन है, वो हम लोगों के लिए ऑब्वियसली सिंगुलर ही होता है। बट फॉर चाइनीज पीपल इट इज ऑलवेज प्लूरल, क्योंकि वो कलेक्टिव सोसाइटी में यकीन रखते हैं, ग्रुप हार्मनी। वो लोग कन्फ्यूशन आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। इन कन्फ्यूशन आइडियोलॉजी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नॉट सेपरेट बट वन। भले ही आप अपने लिए बोल रहे हो लेकिन फिर भी आप सब चीजों से इंटरकनेक्टेड हो, तो आप एक सिंगुलर फॉर्म नहीं हो, आप एक प्लूरल फॉर्म हो हमेशा। आप जापान की एग्जांपल ले लो, वहाँ पे इंडिविजुअलिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जापान में हर पर्सन की इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया जाता है एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोई लड़का बोलता है कि मैं खुश हूँ, और अगर यही चीज कोई लड़की कहती है तो वो भी यही बोलेगी कि मैं खुश हूँ। और अगर इंग्लिश में कहें तो होगा आई एम हैप्पी, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। और यहाँ पर आप आई या मैं में डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि किसी लड़के ने कहा है या किसी लड़की ने, अनलेस के आप उसको देखो नहीं या उसकी आवाज ना सुनो। बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर द आई इन जापान। बहुत सारे वेरिएशंस हैं आई को लेकर, तो आपकी जो भी पर्सनालिटी है आप उस तरह का आई यूज कर सकते हो। जैसे अटाशी होता है फेमिनिन आई, और हुआ हार्ड मस्कुलिन आई, बोकू मीन्स सॉफ्ट मस्कुलिन आई, कांजी होता है फॉर्मल फॉर्म ऑफ आई, और वटाशी होता है जेंडर फ्री आई। और इवन जापान में बूढ़े लोगों के लिए भी अलग फॉर्म ऑफ आई होता है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सो डिड यू नोटिस हाउ देयर कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन देयर लैंग्वेज। और यहाँ पर अगर चाइना के लोग, जापान के लोग अपनी मदर टंग छोड़कर सिर्फ इंग्लिश ही बोलने लगे तो उनकी जो बेसिक वैल्यूज हैं, फाउंडेशनल कल्चर है, वही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। और ये तो बस हम कल्चरल सेगमेंट पर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी जियोग्राफिकल स्पेस देखने का नजरिया ही चेंज कर देंगी। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी नेटिव लैंग्वेजेस हैं कि अगर आप उन लैंग्वेजेस को सीखना स्टार्ट करोगे तो स्पेस देखने का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा आपका। जैसे कि आपके लेफ्ट साइड पर कोई चीज है और आपको उस चीज की पोजीशन बतानी है तो आप बोलोगे कि मेरे लेफ्ट साइड पर कोई चीज है, या फिर इंग्लिश में कहें तो ऑन माई लेफ्ट देयर इज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन उस लैंग्वेज में वो लोग कभी भी माई राइट या माई लेफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा कार्डिनल डायरेक्शन ही फॉलो करते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब होता है किसी भी प्लेस की नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि हम जो बोलते हैं माई लेफ्ट माई राइट ये ईगो सेंट्रिक डायरेक्शन है। हम इसमें खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरा मतलब है कि हम खुद को फोकल पॉइंट रखते हैं और फिर बाकी सबकी पोजीशन बताते हैं। बट उन लोगों के लिए लैंडस्केप नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो लोग नेचुरल डायरेक्शन को इस्तेमाल करके उस चीज की पोजीशन बताते हैं। आई मीन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि उनका स्पेस ओरिएंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उन लोगों को फॉरेस्ट के दरमियान में भी छोड़ दोगे तो वो कभी भी गुम नहीं होंगे, वो खुद ही बाहर आ जाएंगे, बिकॉज देयर माइंड इज देयर कंपास। और अगर हमें जो हमेशा जिंदगी भर लेफ्ट राइट करते हैं कोई जंगल के दरमियान में छोड़ दे तो हमें मे बी हेल्पलाइन पर कॉल करके रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ जाए। सो यू सी हाउ मच पावर लैंग्वेज हैज। बट द सैड थिंग इज दैट द लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। गिन चुनकर 10 से 12 लोग ही रह गए हैं जो इस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। यू नो व्हाई? इंग्लिश की वजह से। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में 72% लोग सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में 100% ही हो जाए। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि हमारी कंट्री में भी ऐसा ही हो। इसलिए
हमें अपनी मदर टंग को कभी भूलना नहीं चाहिए। वी मस्ट कंटिन्यू स्पीकिंग आवर मदर लैंग्वेज। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश ना बोलो या ना सीखो। आज की डेट में इंग्लिश जरूरी है। आपके करियर में एडवांटेज मिलता है, आपकी जॉब में एडवांटेज मिलता है। इट्स द ब्लडी नीड ऑफ द आवर। चाहे तो आप रशियन सीखो, स्पेनिश सीखो या इवन फ्रेंच भी सीखो, क्योंकि आपको जितनी लैंग्वेजेस आती होंगी, द मोर वेज यू कैन थिंक, द मोर वेज यू कैन सी द वर्ल्ड। मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान को कम से कम 2 लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए। इससे आपका ब्रेन क्रिएटिव होगा। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस के चक्कर में अपनी ही मदर टंग भूल जाएं तो ये घाटे का सौदा है, क्योंकि आपकी जो भी मदर टंग है, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, पंजाबी हो या जो भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज के पीछे एक जियोग्राफिकल रीजन होता है, एक कल्चरल रीजन होता है कि वो लैंग्वेज उसी ही जगह पे बोली जाती है। दैट इज योर डेफिनेशन। आपके नाम की तरह आपकी आइडेंटिटी है वो। अगर आप उसे ही भूल जाओगे तो आप अपने आप को खो दोगे। यहाँ तक कि हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं वो भी हमारी मदर टंग से ही जुड़ी होती हैं, क्योंकि बचपन में हम अपनी मदर टंग ही बोलते बोलते बड़े होते हैं। इंग्लिश तो स्कूल या कॉलेज में जाके सीखते हैं। तो हमारी जो माजी की यादें हैं वो हमारी ज़बान से ऐसे जुड़ी होती हैं कि अगर हम उस लैंग्वेज को भूल जाएं तो हमारे बचपन की यादें भी धुंधली हो जाएंगी। Therefore, we should always speak our mother tongue and never forget it। और 14 अगस्त आने ही वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमें अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस पता चले। जिस तरह से इंग्लिश को हमारे मुल्क में इतनी वैल्यू दी जाती है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा दिन तक बच पाएंगी। और 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन अंग्रेज़ों को हमने अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। लेकिन रियलिटी ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं, बट टुडे इंग्लिश हैव कम टू रूल। आप इंग्लिश बोलिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से सीखिए अगर नहीं आती तो, लेकिन प्राउड अपनी मदर लैंग्वेज पर ही कीजिए। मैं हूँ बाबर हमायूं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।